नमस्कार मित्रों। मित्रों, बहुत सारी चीज़ें इन दिनों में ऐसी हो रही हैं जिन पर ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम कहीं ऊब ना जाएं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें कोई अभी फ़िलहाल आगे बढ़ने की दिशा नहीं मिल पा रही। जो आज घटता है, आज हमें रोमांच देता है, लेकिन कल तक वो रोमांच कहीं हाशिए पर सिसकियां भर रहा होता है और परसों रोमांच जो है बिल्कुल लोगों के जहन से भी उतर चुका होता है। मतलब एक रोमांच को अतीत बनने में, एक चिंगारी को राख के ढेर में बदलने में अब सिर्फ कुछ घंटे का वक्फा लगता है, क्योंकि ख़बरों की और घटनाक्रम की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी तेज़ है कि उसमें तेज़ में बड़ा स्वयं को संभाल पाना, किसी भी चीज़ को अक्षुण्ण रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेहतर यह है कि हम समय समय पर चीज़ों को याद करते रहें और जब भी कोई चीज़ सामने आए तो उसको फिर दोहरा लें। दोहराने से कम ये है कि वो चीज़ें कहीं वो सिसकियां नहीं भरेंगी हाशिए पर बिल्कुल पड़ी हुई। आज मैं जिस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ वो ज़िक्र है इंडोनेशिया की एक राजकुमारी का। और ये राजकुमारी जो है, इसका नाम है सुकमावती। सुकमावती अपने आप में हमारे वती शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ हिंदू धर्म शुरू हो जाता है। लेकिन सुकमावती अपने आप को सुकर्णो पुत्री के नाम से भी कहलाती है। उसका ये कहना है कि मेरा पूरा नाम जो है वो सुकमावती सुकर्णो पुत्री है। सुकर्णों के बारे में आप मित्रों जानते हैं, पुराने लोग तो जानते ही हैं, नई पीढ़ी के भी कुछ लोग जानते हैं। राष्ट्रपति सुकर्णो आधुनिक इंडोनेशिया के निर्माता माने जाते हैं और माने जाते रहे हैं, क्यों अब तो वो नहीं हैं। और उनके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। वो पंचशील के जो सक्रिय सदस्य थे, राष्ट्राध्यक्ष, उनमें से भी एक थे। अब उन्हीं की एक बेटी जो है, ये तीसरी बेटी है उनकी, तीसरे स्थान पर उनकी संतानों में सुकमा। सुकमा अब इतने वर्षों के बाद, उसकी उम्र भी 70 वर्ष की हो चुकी है, और इतने वर्षों के बाद वो एकाएक उसने हिंदू धर्म में दीक्षा लेने की घोषणा कर दी। और इसके लिए बाकायदा इंडोनेशिया के ये एक प्रमुख नगर, जो पर्यटकों का एक आकर्षण केंद्र भी है, बाली में एक विशेष समारोह में उसने अपनी संतानों, अपने परिवार के साथ उसने हिंदू धर्म में दीक्षा ली और स्वयं का शुद्धिकरण किया। इसे वो शुद्धिकरण की संज्ञा देती हैं। उनका दावा है, उनका कहना है, और कहने में दम भी है, इतिहास भी गवाह है, क्योंकि जो नानी थी वो एक हिंदू स्त्री थी और उसका ओरिजिन हिंदू था, उसका मूल हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था। और उसने अपने जीवन काल में जितने भी हिंदू धर्म की जो परंपराएं होती हैं उन सब का पालन किया। पूजा पाठ और ईश्वर की आराधना, धूप दीप अगरबत्ती, जो कुछ भी हम लोग करते हैं सारा का सारा वो नियमित रूप से करती रही है। और संस्कार जो हैं वो कहीं भी आगे पीढ़ियों तक जाते नहीं हैं। संस्कार, इनके भी संस्कार नहीं गए। और संस्कार जब नहीं गए तो मित्रों, सुकमा ने निर्णय इसलिए किया कि सुकमा के पिता यानी सुकर्णो के विरुद्ध वहाँ के इंडोनेशिया के एक मुस्लिम नवाज़ी मुल्ला ने एक फ़तवा जारी किया था, और उस फतवे के तहत उसने ये कोशिश की थी सिद्ध करने की कि सुकर्णो जो है ये शरीयत में यकीन नहीं करते थे। लेकिन इस विवाद में जब ज़्यादा मुश्किल हो गई है, सुकमा को भी तकलीफ़ हुई, और सुकमा ने फिर उसके बाद निर्णय ले लिया कि ऐसे धर्म से मैं क्यों बंधी रहूं जो धर्म मेरे जीवन के महानायक अर्थात मेरे पिता उनके विरुद्ध भी किसी प्रकार का फतवा जारी करता है धार्मिक आधार पर। तो मुझे ऐसे धर्म में ही नहीं रहना, मुझे मूल रूप से उसी धर्म में लौट जाना है जो मुझे खुले में सोचने की अनुमति देता है, और उस धर्म में लौटना है जो धर्म मेरी नानी का था मूल रूप से। और इस बारे में इसने बाकायदा संवैधानिक जो संविधान, वहाँ के संविधान की जो एक धाराएं थी उनका अध्ययन किया, और उन्हीं के तहत उसने वहाँ के स्थापित कानूनों के तहत ये निर्णय लिया कि उसे धर्म परिवर्तन का पूरा अधिकार है। और इस धर्म परिवर्तन को उसने शुद्धिकरण की संज्ञा दी, और बाली में
अभी 48 घंटे पहले ही एक विशाल समारोह हुआ, जिस समारोह में ये निर्णय लिया गया। और निर्णय के बाद उसने विधि पूर्वक सारा का सारा जो क्रम होता है, कार्यक्रम, जिसमें हिंदू धर्म में दीक्षित, पुनः दीक्षित होने के लिए जो शुद्धि का जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया। और उसके बाद वो हिंदू धर्म में दोबारा फिर से दीक्षित हो गई, उसी हिंदू धर्म में जिसका संबंध उसकी नानी से था। अब मित्रों, थोड़ा सा सुकर्णों के बारे में जब बात करते हैं तो ये तो सुकमा थी, सुकमा की बड़ी बहन थी मेघावती। मेघावती, ये बड़ा विचित्र संयोग है, उसका नाम भी मेघ से जुड़ा हुआ था। और उसका नाम मेघावती कैसे पड़ा, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हमारे देश के एक महानायक थे बीजू पटनायक, विजयानंद पटनायक उड़िया। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के नवीन पटनायक, उनके पिताश्री विजयानंद पटनायक एक स्वाधीनता सेनानी भी थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के खास चहेते भी थे। उनको पसंद करते थे लोग, और स्वयं प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी। यहाँ तक कि पटनायक को उन्होंने एक बार इंडोनेशिया में ही हुए एक विद्रोह से जो सत्ता पक्ष के कुछ लोग थे उनके परिवारों को सुरक्षित निकालने का दायित्व सौंपा। वो इसलिए सौंपा गया कि उस वक्त देश में, हमारे देश में एक ही एयरलाइंस हमारे देश की सक्रिय थी और उसका नाम था कलिंगा एयरलाइंस। कलिंगा एयरलाइंस के स्वामी थे, मालिक थे बीजू पटनायक। और बीजू पटनायक स्वयं एक बहुत अच्छे कुशल पायलट थे, अक्सर वो विमान अपने स्वयं उड़ाया करते थे। तो उस माहौल में, उस वातावरण में, जबकि इंडोनेशिया में आग लगी हुई थी, विद्रोह की स्थिति थी, वे अपने डाकोटा विमान से उड़कर गए। उन्होंने उस महल में अपना डाकोटा विमान उतारा और वहाँ से अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देशों के अनुसार जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके सुरक्षित, उनके परिवार को डाकोटा में बिठाकर सुरक्षित रूप से स्वदेश लौट आए, देश में भारत लौट आए। और यहाँ पर उनको बाकायदा राजनीतिक शरण भी अस्थायी रूप से दी गई। लेकिन ये ऐसा जीवट वाला काम सुकर्णो ही कर सकते, बीजू पटनायक ही कर सकते थे। और इसी बीजू पटनायक को विशेष रूप से इंडोनेशिया में सम्मान भी मिलता था। तो एक बार वो राष्ट्रपति सुकर्णो ने एक राष्ट्रीय अलंकार से विभूषित करने के लिए उनको विशेष निमंत्रण दिया और उस समय उनको अपना निजी मेहमान, निजी अतिथि, राजकीय अतिथि भी घोषित किया। महल में ही ठहरे, उसी महल में जिसमें सुकर्णो रहते थे। उस महल में उसी दिन सुकर्णो की बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म हुआ तो बीजू पटनायक ने कहा कि ये हम लोग तो बड़े हर्ष से देवियों को, उनको मान सम्मान देते हैं, और हम कन्या आती है तो घर में बहुत खुश होते हैं, लक्ष्मी आ गई। तो सुकर्णो ने कहा ठीक है, फिर इसका नामकरण भी तुम कर दो। तो उस वक्त आकाश में मेघ छाए हुए थे, मौसम ठीक नहीं था, और बीजू पटनायक ने उस बच्ची का नाम मेघावती सुकर्णो रख दिया, सुकमा की बड़ी बहन का। और मेघावती सुकर्णो बाद में अपने देश की राष्ट्रपति भी बनी। ये एक बहुत बड़ी बात थी मित्रों। ऐसे संयोग वाली घटनाओं को याद कर लेना चाहिए। नमस्कार।